जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों, मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आप सबों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और जिसका आप सबों को बहुत दिनों से इंतज़ार था, जिसके लिए आप सभी काफ़ी बेसब्री से जिसका इंतज़ार कर रहे थे, वो समय अब आ चुका है। यदि आप क्लास 12th में पढ़ रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी मैथमेटिक्स की तैयारी और ज़्यादा बेहतर हो और आपका जो मिशन है, आपका जो टारगेट है कि मुझे मैथमेटिक्स में बहुत बेहतर करना है। बहुत बेहतर कहने का मतलब क्या कि 100 आउट ऑफ 100 की यदि आप सपना देख रहे हैं तो हम आपको बता दें कि आपके सपनों को एक सही दिशा निर्देश देना, एक सही मंजिल तक पहुंचाने के लिए हम आपके साथ फिर से वापस आ गए हैं। और आपको बता दें कि ये जो क्लास आपका स्टार्ट हो रहा है, ये क्लास 12th वाले बच्चों के लिए है और जिनका भी एग्ज़ाम 2025 में होने वाला है, उन सबों के लिए ये बहुत बड़ा कहा जाए तो अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने मैथमेटिक्स की तैयारी को और ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे यहाँ से जुड़कर। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये आपको YouTube पर बिल्कुल फ्री मिलने वाला है, इसका कोई चार्ज, कोई पैसा आपको नहीं लगने वाला है। हर साल हमारा ये मिशन 100 लॉन्च होता है और इसमें जुड़कर हर साल बच्चे अपना बेहतर रिजल्ट करते हैं और मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है कि इस बार 2025 के बोर्ड एग्ज़ाम में भी जैसे बाकी के बोर्ड एग्ज़ाम में बच्चे बेहतर रिजल्ट किए हैं, बेहतर स्कोर किए हैं मैथमेटिक्स में और हिंदी में, इस साल भी बेहतर करेंगे। और हमारा पूरा 100% आप लोग के साथ है और उम्मीद करेंगे कि आप लोग भी अपना 100% देने का प्रयास करेंगे, जिससे कि ये जो हमारा मिशन है ये कामयाब हो पाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले पूरी जानकारी हम आपको दे दें कि ये जो आपका कोर्स होने वाला है ये बिल्कुल फ्री है, जो आपको YouTube पर मिलने वाला है। तो आपका सबसे पहला काम यही होगा कि आपके आसपास जो भी बच्चे हैं जिनका भी एग्ज़ाम 2025 में होने वाला है, यदि उनका मेन पेपर मैथमेटिक्स है या फिर एक्स्ट्रा पेपर मैथमेटिक्स है, फ़र्क कुछ नहीं पड़ता है। आप उन तक सिर्फ ये जानकारी पहुंचाइए कि 1 तारीख से यानी कल से 1 जुलाई से ये बैच स्टार्ट किया जा रहा है, जो कि YouTube पर बिल्कुल फ्री होने वाला है। इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा, इसका कोई पैसा नहीं लगने वाला है। बस आपको एक गुरुदक्षिणा के रूप में क्या देना है, अपना कीमती वक्त, जो आपके अपने लिए होगा। आपको हर रोज यहाँ पर 1.5 से 2 घंटे का वक्त देना है, ठीक है ना। 1 घंटे का या 1.5 घंटे का वक्त मैथमेटिक्स के लिए देना है और 45 मिनट का या आधा घंटे का वक्त आपको जो है ना हिंदी के लिए देना है, या 1 घंटे का वक्त हिंदी के लिए देना है, ठीक है ना। और आप अपनी तैयारी में 4 चांद लगा सकते हैं, ठीक है ना। और 4 चांद जो लगाएंगे वो ऐसा चांद लगेगा, ठीक है ना, कि पूरा का पूरा उजाला ही हो जाएगा। तो आपको ये बता दें कि ये जो क्रैश कोर्स है, इसमें हमारा मिशन है कि आप सबों को जो है ना, आप सबों के बोर्ड एग्जाम में जो 100 अंक का पेपर आपको दिया जाता है, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाए। और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कहने का मतलब आप 100 में 100 स्कोर कर पाए। और ये कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है ना। यदि आप मैथमेटिक्स में 100 में 100 नंबर ला रहे हैं तो ये मुश्किल बात नहीं है। हमने हर साल ऐसा करके दिखाया है कि हर साल 15 से 20 ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको कि 100 में 100 नंबर आता ही है और उसका मार्कशीट भी आप लोग के सामने प्रोवाइड करा दिया जाता है रिजल्ट के बाद, ठीक है ना। हाँ, तो ये बहुत बड़ा काम नहीं है, ये बहुत हार्ड वर्क नहीं है, ये बहुत आसान वर्क है और बहुत आसानी से आप ला सकते हैं। इसके लिए आपको खूब ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है, ठीक है ना, क्योंकि ये तरीका ही ऐसा आपको दिया जाएगा, कॉन्सेप्ट ही ऐसा आपको दिया जाएगा कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। कम से कम मेहनत में स्मार्ट तरीके से पढ़कर आप बेहतर से बेहतर स्कोर कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। हाँ, अक्सर बच्चे यही करते हैं कि वो बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ पाते हैं ठीक तरीके से, ठीक है ना। बोर्ड एग्जाम में सवाल किसी तरीके से पूछा जा रहा है, उसके बनाने का तरीका कोई अपना रहा है। लोग नॉर्मली हम ये देखते हैं ना कि जैसे ही बोर्ड एग्जाम देकर निकलते हैं बच्चे, खासकर मैथमेटिक्स का, तो उनके जहन में, उनसे यदि आप सवाल पूछे, उनसे यदि बात करें तो वो कहेंगे कि मेरा 2-3 क्वेश्चन छूट गया। हाँ, रीज़न आप पूछिए कि क्यों छूट गया भाई, तो इसका रीज़न वो सिर्फ इतना ही बताएंगे कि ऑब्जेक्टिव ने ज़्यादा वक्त ले लिया था, ठीक है ना। और इसी पर हम हर साल इसी पर मुख्य रूप से काम करते हैं कि आपका जो 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है,
ये 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करना होता है उसे कम से कम समय में कैसे सॉल्व किया जाए, और 50 में से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एकदम कम से कम समय में यानी 25 से 30 मिनट में कैसे सॉल्व किया जाए। 25 से 30 मिनट हमने नॉर्मल बच्चों के लिए समय बताया है, जो बच्चे थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहे हैं उनके लिए 15 से 20 मिनट का ये टाइम मतलब काम है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करना, उसमें भी 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एकदम 100% एक्यूरेसी के साथ, ठीक है ना। तो ऐसा कॉन्सेप्ट आपको दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने का। जो ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट हमारा है, जो निंजा टेक्निक हमारा है, उस टेक्निक के माध्यम से आप अब जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का सॉल्यूशन कर पाएंगे। फिर 2 अंकों के सवाल को सॉल्व करने का जो एक अलग सा मेथड आपको बताया जाएगा, उस मेथड से आप यदि 2 अंकों के सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, तो पूरी की पूरी अंक आपको मिलती है, ठीक है। तो इसलिए आपको अब इसमें जुड़कर अपनी तैयारी को आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं पढ़ें, जहाँ भी ऑफलाइन क्लास में जुड़े हैं, जहाँ पर भी जुड़े हैं वहाँ पर आप जुड़े रहिए, लेकिन उसमें से आप थोड़ा वक्त निकालकर हर रोज शाम 7 बजे मैथमेटिक्स के लिए आप अवश्य जुड़े। मैथमेटिक्स का टाइमिंग हम आपको बता देते हैं, ये हमारा पहले वाला टाइमिंग है, ये कोई नया टाइमिंग हमने नहीं लिखा है, ठीक है ना। हाँ, हर रोज शाम 7 बजे, ध्यान रखिएगा, शाम 7 बजे हर रोज आपका लाइव क्लास होगा, ठीक है ना, लाइव क्लास होगा। हर रोज शाम 7 बजे आपका जो है सो लाइव क्लास होगा मैथमेटिक्स के लिए। ये मैथमेटिक्स का टाइमिंग आपका है। पता नहीं ये पेन कहाँ चला गया, समझ में नहीं आ रहा है। ये मैथमेटिक्स का टाइमिंग है, ठीक है ना। और हिंदी का टाइमिंग क्या होना चाहिए ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएंगे। हिंदी का टाइमिंग क्या होना चाहिए ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएंगे। हमारे पास जो टाइमिंग है, एक है सुबह में 8:30 से, ठीक है ना, 8:30 से, और दूसरा टाइमिंग हमारे पास होगा रात में 8 बजे से, ठीक है ना। तो आप इन दोनों में से जो भी टाइमिंग सिलेक्ट करना चाहेंगे आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। दोनों में से कोई एक टाइम हम रख देंगे जिससे कि आप मैथमेटिक्स की पूरी तैयारी आसानी से कर पाएंगे और साथ में हिंदी की भी पूरी तैयारी आसानी से कर पाएंगे। आपको एक बात और बता दें कि ये जो क्रैश कोर्स है, ये क्रैश कोर्स में ऐसा आप मन में ना पाल के रखें कि सिर्फ हम आपको जो है ना ऊपर ऊपर पढ़ाएंगे, बिल्कुल नहीं ऐसा होता है। ये गलतफहमी आप अपने मन से निकाल दीजिएगा। आपको बता दें कि पूरे के पूरे मैथमेटिक्स का एकदम रिवीजन समझ लीजिए कि आपका हो जाएगा। साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे बनाना है, उसको 2 अंकों के सवाल के लिए कौन सा एफर्ट आपको बेहतर तरीके से लगाना है, कौन सा अप्रोच करना है आपको, ये आपको बताया जाएगा। 5 अंकों के लिए सिलेक्टेड सवाल आपको बताए जाएंगे कि ये 5 अंक में सवाल पूछेगा, और ऊपर वाले की कृपा कहिए या फिर एक अनुभव कहिए कि जिस जिस टाइप का क्वेश्चन आपको बता दिया जाता है ना कि ये सवाल यहाँ से पूछने की संभावना है, खासकर 5 अंकों का पूछ दिया जाता है, ठीक है ना। आप उठाकर वीडियो देखिएगा, ये हम नहीं कह रहे, ये वीडियो हमारा कहेगा, ठीक है। तो पूछ दिया जाता है, इसीलिए आपको जो है ना उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहना है। 5 अंकों के सवाल के लिए खासकर, ठीक है, बिल्कुल निश्चिंत रहना है कि एकदम पूछेगा, ठीक है भाई। हाँ, इसके अलावा आपको मतलब समझिए कि एक तरीके से मैथमेटिक्स का तो रिवीजन हो ही जाएगा, ठीक है ना, क्विक रिवीजन हो जाएगा, क्विक क्या बेहतर रिवीजन हो जाएगा। और उसके साथ साथ आपको जो है ना कुछ और भी चीज़ें हम बताएंगे कि आपका मॉडल पेपर का सॉल्यूशन कराया जाएगा, आपको क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन कराया जाएगा, ठीक है ना। 2009 से 2023 तक के बोर्ड एग्जाम में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं, जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे ऑब्जेक्टिव और सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया जाएगा। उसके साथ साथ अब आप देखेंगे कि जितने आपके बोर्ड एग्जाम से पहले जो आपका पेपर होता है स्कूल में, उन सारे सवाल का सॉल्यूशन भी हम करा देंगे आपको, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कंटेंट को लेकर और आप अपनी तैयारी को लेकर, अब आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आप सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थोप दीजिए। केवल आपको एक छोटा सा काम ये करना है कि हर रोज शाम 7 बजे, ठीक है ना, हर रोज शाम 7 बजे निश्चिंत होकर पैर हाथ धोकर एकदम आराम से बैठ जाना है। अपने पास पेपर और पेन रखना है, ठीक है, मैथमेटिक्स के लिए। और हिंदी के लिए टाइमिंग आपको
खुद बताना है कि इन दोनों में से कौन सा टाइमिंग आपके लिए बेहतर होगा, जिसका मतलब जिसमें ज़्यादा रहेगा, सॉरी अच्छा कोई बात नहीं है, मैंने आपको बता दिया था, बस कुछ बता देते हैं। जिसमें ज़्यादा कमेंट किया हुआ रहेगा जिस टाइमिंग को लेकर, वो टाइमिंग रख दिया जाएगा, ठीक है ना। बस यही जानकारी आप लोग को देना है। बहुत ज़्यादा हम आपको टिप टॉप नहीं समझा रहे हैं, और हमारा ऐसा नेचर भी नहीं है बहुत ज़्यादा टिप टॉप करने का कि हम ये फेंक देंगे, वो फेंक देंगे, फलान कर देंगे, ढिमका कर देंगे, कुछ नहीं। जो होगी, जो हमारी नेचुरल पहचान है, वो जब हम बोर्ड के सामने खड़ा होंगे फिर आपको हमारी नेचुरल पहचान मिलेगी, ठीक है ना। और वैसे आप वीडियो में देखे जरूर होंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर आप लोगों से, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। टाइम जरूर ध्यान रखिएगा, हर रोज़ शाम 7 बजे। धन्यवाद।